हेलो गाइस। देखो, कल परसों से बारिश हो रही है भाई। मतलब कल से जब परसों से मान के चलो धुआंधार बारिश हो रही है। अभी भी थोड़ा थोड़ा बूंदे पड़ रही हैं और पूरा माहौल जो है बिगड़ा सा है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है इस समय पर, क्योंकि अब सर्दियां कुछ जल्दी ही लगने लगी हैं। कल इतना ज़्यादा लग रही थी जब हम ट्रैक्टर में आ रहे थे, हुचुर हुचुर करके। समझ, ऐसा ऐसा भगाता है एकदम। सामने दे हवा निकलती थी इस तरफ से, सामने दे उस तरफ से। मतलब एकदम भयंकर वाला, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा वाला अभी लगी, समझ रहे हो? इतना ही ज़्यादा एकदम। मतलब खर जब ठेला निकल जाता है, ट्रक निकल जाता है, ट्रैक्टर निकल जाता है, इसके बाद जब निकलती है हवा तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कष्ट भरी होती है हवा। बाकी यार पूरी चारों तरफ जो आज का सीन है, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास वाला है, एक नंबर है। समझ रहे हो मैंने क्या मतलब है? बेहतरीन है। अब भाई मतलब अब थोड़ा सा जैसे वाला वो वाला है, हवा हवा लगने लगती है तो जाड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगने लगता है। और कपड़ा वपड़ा मजबूत पहन के जाओ बाहर, क्योंकि बाहर ही हवा लगती है, अंदर तो घुटुर होता है। समझ रहे हो? जैसा भी होता है अंदर पूरा शरीर गर्म रहता है, और जब घर से बाहर निकलो ना तो अभी फट रही है। समझ रहे हो? अब हम सुबह सुबह आए थे ना तो बहुत ज़्यादा एकदम से ठंडी ठंडी, पहले ज़्यादा ही बूंदें गिर रही थी। मतलब ये शुरू हुआ जब हम काम से आ रहे थे शाम के टाइम, वही 7 बजे के करीबन। तब से भाई इतना इतना पानी टिपिक टिपिक थोड़ा थोड़ा हो रहा है भाई। फिर अब रात में जब हम सो गए तब काफ़ी ज़्यादा हुई। अब कितनी हुई ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम जाग ही नहीं रहे थे, हम सो गए थे। समझ रहे हो? अब जब सो जाएंगे तो घंटा पता चलेगा। अब जब जागे हैं तो सुबह पता चला कि बारिश कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गई। पर काम नहीं बंद होगा, काम पे जाना है। समझ रहे हो? काम बंद हुआ तो फिर बेरोजगारी आ जाएगी, इसीलिए काम पे जाना ही होगा। तब तक खाना वाना रेडी होगा, तब तक हवा खाते हैं। देखो कितनी मस्त चल रही, वाह वाह। ठंडी भी लग रही है, खड़े हो रहे हैं रामा। और समझ रहे हो ना, सिस्टम वाला सीन चल रहा है गाइस। जैसा भी है जो है, और इस मतलब आज की छुट्टी है कॉलेज वालों की, जिनका जलवा है। समझ रहे हो? बाकी अब काहे छुट्टी है ये तो नहीं मालूम, पर छुट्टी है। समझ रहे हो बात को? काफ़ी दिनों से अपने खेतों की तरफ नहीं गए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या माहौल है भाई, बिल्कुल भी नहीं पता। जो भी है, क्या है, कैसा है, धुआंधार चल रहा होगा। मछली वगैरह यार लोग पकड़ के लाते हैं हमारे खेत से, धान की ऐसी तैसी कर देते हैं। अब पापू बोला, कल हमें बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है, ये सिस्टम है। तो वही वाला सिस्टम है भाई कि जहाँ जहाँ कह रहे थे कि पानी भरा वहाँ वहाँ मछलियाँ हैं। मतलब बड़ी छोटी जितनी भी हो, तो कहे धान ऐसे गिरा देते हैं, मछलियाँ पकड़ते। इनकी मैया का संज्ञा। समझ रहे हो? अब हम रहते नहीं, हम रहते थे तो वहीं पर दावड़ देते रहते थे छानी के नीचे, दिन भर परे 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 हमारा घर जी। समझ रहे हो? वही सब चीज़ें चलती थी। और हम काम पे चले जा रहे हैं ना, तो उस वजह से भाई धान पसा रहे हैं, धान पसा जा रहा है। समझ रहे हो? और भाई जिसका जिसका धान इस समय पर काट के गिरा दिया है, तो फिर समझ रहे हो ना उनके साथ क्या क्या हुआ है। एकदम धुआंधार वाली बारिश, आतंक फैला है। पर मुझे नहीं लग रहा है कि इस समय पर जोत आएगी। अब कल परसों से बारिश हो रही, एक राउंड पहले हो गई, फिर एक राउंड। इधर के खेतों में धान बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब इधर के खेतों में सिर्फ मतलब ये है कि भाई साहब अच्छे से बढ़िया मटर, चना, गेहूँ, सरसों, लाही, मतलब वो सेम चीज़ जो हैं वही, मतलब वो जाए तो। पर बोने का कोई मतलब होना चाहिए ना। अब भाई देखिए, वो शायद पलेवा कर दिया हो उनके, एकदम पलेवा का मतलब पानी लगा दिया हो, और फिर इसके बाद जोत वोत के बोने के सोच रहे हों गेहूँ वगैरह। ऐसे कहते पलेवा करने के बाद ही बोते हैं, एंड उसमें दाना बड्ढा होता है। तो उन खेतों में जो हम लोगों ने पहले लिए थे, सेम प्रोसेस वही होना है जो पिछले साल हुआ था, या तो उसके पहले वाले साल। पर अब नहीं होगा, क्योंकि बारिश हो गई है। अब ट्रैक्टर वक्टर फंसने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, एंड पूरी गीली मिट्टी है। तो नीचे नीचे धान लगा हुआ है, ऊपर ऊपर घंटा कुछ नहीं हो रहा। अब ये दिसंबर तक पूरा क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं तो अक्टूबर तो निकल रहा है, बस और 2-3 दिन बचे। आज 29 होगा, समझ रहे। अगर दिसंबर तक वो कंप्लीट हो गया नहीं हुआ तो लग जाएगी, समझ रहे हो, एकदम खपा गप वाली। तो वही सारी चीज़ें ऊट पटांग वाली चीज़ें हो रही। हवा देखो, हवा कितनी अच्छी चल रही है, एकदम क्रेजी। कल हम एक लड़के को और लिवा के गए हैं, कल तो या परसों लिवा के गए हैं, क्योंकि लेबर की डिमांड थी। एंड हम एक को और लिवा के गए हैं जो कि भाई अपने साथ रहता था, ठीक है। पर अब हुआ ऐसा होता है भाई, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहा है यार, उधर तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। अगर दूसरी साइड में भेजते हैं तो वाई मैया का मतलब इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कल से हम सोच रहे हैं कि अपने साइड थोड़ा हमारा लफड़ा हो जाता है, समझ रहे हैं मेरा और दूसरों का। एंड इस वजह से भाई वो बीच में रहते, तो उस वजह से हम सोच रहे हैं कि अब क्या कुछ ना कुछ सलूशन निकाला ही जाए, बाकी नहीं तो पूरी वहीं बनाई खिलाई होंगी वाट लगे है। अब जैसे जोकर हरे हो गए कि लोग बहुत जल्दी चले आते हैं, मतलब एक बंदे का नाम है। एंड वो लोग जैसे उधर से छुट्टी हुई, हाजिरी बढ़ी, एंड इसके बाद सीधा घर पे आ जाते हैं। तो वही सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। उस वजह से भाई हम सोच रहे हैं कि कल से आज, यानी आज से उसे साथ में ले, और बाकी अभी देखो कब तक क्या होता है। एंड अभी उसका 2 दिन हो गया कल से, तो ठीक है। एंड बट पता नहीं, बिलों की आवाज़ सुन रहे, ऐसा घूम रहे हैं, एकदम चक्कर से मार रहे हैं, एकदम तेजी से सीन है, समझ रहे हो। अब हवा देखो, अब भाई जो बाइक में निकल रहा है ना, एकदम खर्रे अच्छी लोगों की लग रही। कल जो भी था एकदम क्रेजी मौसम था, आज भी क्रेजी मौसम है। पर कल धूप निकल आई थी थोड़ी बहुत, और जब साइड में पहुंचते तब, यानी काम वाम पे लग गए थे तभी धूप निकली थी। वहाँ की एकदम सूरज उजर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। अरे भाई गजब सा मौसम होता है। बट सर्दियाँ लगेंगी थोड़े दिनों बाद। देखो इस तरफ का धान दिखाता है, ये देखो भाई कुछ ऐसा धान है। इधर पे एक आम का पेड़ था जो सूख गया है, एंड यहाँ धान है। अब उस खेत में अभी भी पानी भरा हुआ है। ये देखो ये क्या चीज़ है, नीम है एंड खजूर है। ये देखो ये कितना छोटा धान है जो कि सबसे पीछे लगा हुआ है। एंड समझ, सबसे छोटा धान है भाई ये, और इससे छोटा धान अभी है नहीं जो कि सबसे पीछे लगा हुआ है। एंड जोकर नहा चुका होगा। तो अब वो वाले खेत में क्यों नहीं धान लगाया, क्योंकि ब्याड़ जब मतलब भीग गई इन लोगों में पूरी पानी। ये बहुत गहरे में है समझो, और जब गहरे में है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब वाला होता है गेम, क्योंकि उधर पानी भरने के ज़्यादा ही चांस होते हैं। वैसे सेम प्रोसेस देखो, हम कितना ऊपर खड़े हुए हैं, ये कितना नीचे है। अब भाई इधर मछलियाँ बहुत ज़्यादा है, इतनी। अब एक बहुत बड़ी थी, हमने देखी थोड़ी देर पहले ही, बहुत बड़ी मछली थी इधर। अब वक्त का इंतज़ार करते हैं, जनवरी तक का, समझ। अब देखो इधर से इधर तक भाई एकदम फूल लगे हुए क्रेजी से औसम बेहतरीन वाले। इधर पहले बफेलो चराने आते थे, इधर से सीधा पुलिया तक जाते थे, पुलिया से सीधा घर तक, मतलब वापस 5 बजे घर जाते थे। पहले वाला ये था दिन भर बफेलो चराओ। अब दिन भर काम करो, समझ रहे हो। ज़िंदगी बहन की बजा रखी है, समझ, माँ की आँख कर रखी है। जो यो इधर से बेहतर है कि काम पे लगे रहो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही रहता है, समझ रहे हो गाइस। इसीलिए तुम भी करो, जो होगा देखा जाएगा। एकदम क्रेजी सा। अब हमें ठंडी लग रही है और हम थोड़ी देर में जाएंगे, क्योंकि अभी हमें धोनी वगैरह भी करनी है। देखते हैं अब कितनी देर में क्या होगा, क्योंकि जोकर नहा चुका होगा और इसके बाद भाई रमेश भी नहा चुका होगा। एंड उससे बोला था स्टोर पहुँचे, और स्टोर के बाद भाई हम अपने औजार लिखवाते हैं। इसके बाद फिर हम अलग अलग साइट पे जाते हैं, समझ। और हवा काफ़ी ज़्यादा मस्त चल रही है, क्रेजी औसम बेहतरीन वाली। और किसी दिन अपने खेत की तरफ चलते हैं, उधर भी दिखाते हैं। इधर भाई एक बात बताएं, इधर केले का पेड़ है, वो बहुत दूर है, नहीं तुम लोगों को दिखाते। अब वो फलता है या नहीं फलता पता नहीं, पर मैंने इतने दिनों में आज देखा पहली बार कि वो केले का पेड़ है। कैसा तुम लोगों को ब्लॉग पसंद आ रहा है, इसी तरह देखते रहो। मिलते अगले ब्लॉग में, बाय बाय।